हेलो एवरीवन, देखिए नेक्स्ट टॉपिक कॉज ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म। अर्थ में जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, उसका कारण क्या है, ठीक है, अर्थ के मैग्नेटिज्म का कारण क्या है। देखो अभी तक एक्चुअली में फुल्ली हमें नहीं पता कि क्या कारण है, लेकिन कुछ चीज़ें एज्यूम की गई हैं। एज्यूम किन बेसिस पे की गई है? देखो जैसे आपको पता है एक वायर है, अगर ठीक है, एक वायर में करंट मूव कर रहा है। करंट कैसे मूव करता है? मान लो इलेक्ट्रॉन्स इधर जा रहे हैं तो ऑब्वियस है करंट इधर जाएगा, ठीक है। तो करंट अगर एक वायर में मूव हो रहा है तो हमें पता है कि उसके चारों तरफ क्या प्रोड्यूस होता है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। जैसे एक मैग्नेट के अराउंड होता है वैसे ही एक वायर के अराउंड भी एक मैग्नेटिक फील्ड आता है। ये चीज़ हमने देखी हुई है, ठीक है, क्लियर। अब वही कंसेप्ट यहाँ पर भी लगाया गया है। देखो क्या कंसेप्ट लगाया गया है। देखो सबसे पहले तो यही बात बोली गई है कि द एग्जैक्ट कॉज ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म इज़ नॉट येट नोन फुली। पूरी तरीके से नहीं पता चला कि क्या है कारण, लेकिन फिर भी बट इट इज़ एज्यूम्ड दैट इट इज़ ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन्स। लेकिन एज्यूम किया गया है कि शायद ये रीज़न हो सकते हैं। क्या? पहला रीज़न कि इट मे बी ड्यू टू द रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स ओन एक्सिस। देखो आपको पता है, जैसे मान लो ये अर्थ है यहाँ पर, ठीक है, और ये इसका एक्सिस है, इस तरीके से मान लो, ठीक है। तो ये अपने एक्सिस पे ही घूमती है, ठीक है। अगर आपने वो ग्लोब देखा हो ऑफिस वगैरह में, ठीक है, तो उसको ऐसे घुमाते हैं ना पकड़ के, तो वो एक एक्सिस पे घूमता है, ठीक है। तो एक्चुअल में अर्थ भी ऐसे ही घूमती है एक्सिस पे, और वो देखा होगा आपने, वो थोड़ा टिल्टेड होता है क्योंकि एक्चुअल में अर्थ भी ऐसे ही टिल्टेड है, ठीक है, और वैसे ही रोटेट करती है जैसे वो ग्लोब आप घुमाओगे, ठीक है, उसी तरीके से ये रोटेशन होता है, मतलब एक एक्सिस पे रोटेट होता है। समझ रहे हो? देखो एक्चुअल में होता क्या है ना, जैसे मान लो ये सन है, ठीक है, और ये मान लो अर्थ का ऑर्बिट है, ये रही अर्थ, ठीक है। अब अर्थ अपने ही एक्सिस पे भी रोटेट करती है और सन के भी चारों तरफ रोटेट करती है। समझ रहे हो बात को? मतलब अर्थ जब अपने एक्सिस पे रोटेट कर रही है उसकी वजह से तो डे एंड नाइट हो रहा है। समझ रहे हो बात? उसकी वजह से क्या हो रहा है? डे एंड नाइट हो रही है, ठीक। क्योंकि ये वाला पार्ट मान लो जैसे इंडिया का है, ठीक है, तो ये सन के सामने तो दिन हो गया, अभी अपने एक्सिस भी रोटेट होती हुई पीछे चली गई, ये वाला पार्ट पीछे चला गया, तो ऑब्वियस है सन तो नहीं दिखेगा, तो यहाँ रात हो गई। और जौन से देश अब इस जगह पे आए होंगे वहाँ दिन हो गया, जैसे हम कहते हैं यूएसए में ये दिन है, यहाँ रात है, वो वाली बात है, ठीक है। लेकिन अगर सन के अराउंड ये चक्कर काट रहा है, तो सन के अराउंड जब ये पूरा एक चक्कर पूरा काटता है तो वो हमारे पास 1 ईयर हो जाता है। तो 1 ईयर में सन का ये पूरा चक्कर काटता है। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं? अर्थ की ये कहानी समझ में आई कि अपने एक्सिस पे रोटेट होती है तो डे एंड नाइट बनते हैं, ठीक है। अब वो जब अपने एक्सिस पे रोटेट होती है वो भी बहुत स्पीड में रोटेट होती है, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ बोल रहा है कि इट मे बी ड्यू टू द रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस। दिस इज बिकॉज एवरी सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ चार्ज पार्टिकल्स लाइक प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। ये हमें पता है कि सभी सब्सटेंस किससे मेडअप हुए हैं? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से। तो यानी कि अर्थ में भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होंगे। और अगर देखो अगर एक्सिस पे अर्थ रोटेट कर रही है, इसका मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन भी रोटेट कर रहे हैं, और अगर इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहे हैं तो वहाँ पर करंट तो पैदा हो ही रहा होगा। समझ रहे हो इस बात को? क्योंकि अपोजिट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? करंट होता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं तो इसका मतलब करंट बन रहा है, और करंट बन रहा है तो यानी कि मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस हो रहा होगा। तो वही बात यहाँ पर है कि लाइक प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, एंड इफ दे रोटेट द करंट डेवलप, करंट बनेगा एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस, और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा होगा। समझ रहे हो इतनी बात? ठीक है। दूसरा क्या कारण हो सकता है? कहता है द अर्थ कोर इज एक्सट्रीमली हॉट एंड मोल्टन। कोर मतलब अंदर, बहुत अंदर अर्थ के, वो क्या है? बहुत ज़्यादा हॉट है और मोल्टन है। देखो जैसे मोल्टन क्या होती है? कोई भी लिक्विड फॉर्म, समझ रहे हो? मोल्टन सी क्या होती है? एक लिक्विड फॉर्म, पिघली हुई कोई चीज़, उस चीज़ को आप समझ सकते हो, ठीक है। तो अर्थ कोर इज एक्सट्रीमली हॉट एंड मोल्टन है। सो सर्कुलेटिंग आयंस ऑफ आयरन एंड निकल, आयरन निकल भी होंगे अंदर, ठीक है। सो सर्कुलेटिंग आयंस ऑफ आयरन एंड निकल इन द हाईली कंडक्टिंग लिक्विड रीजन ऑफ अर्थ कोर मे बी फॉर्म करंट लूप्स। मतलब जो अर्थ का अंदर अंदर जो कोर है, बहुत ज़्यादा अंदर, जहाँ पर कंडक्टिंग लिक्विड है, ठीक है, हाईली कंडक्टिंग लिक्विड है, तो वहाँ पर क्या हो रहा है? सर्कुलेटिंग आयंस जो हैं आयरन और निकल के कंडक्टिंग लिक्विड रीजन में अर्थ के क्या फॉर्म कर रहे हैं? करंट लूप्स बना रहे होंगे। आयंस है क्योंकि, ठीक है, सर्कुलेटिंग आयंस क्या बना रहे होंगे वहाँ पर? करंट लूप्स बना रहे होंगे। और अगर वो करंट लूप्स बना रहे हैं वहाँ पर, तो इसका मतलब प्रोड्यूस क्या होने वाला है? मैग्नेटिक फील्ड होने वाला है। समझ रहे हो इतनी बात? तो ये दो रीजंस समझते हैं कि इन्हीं के कारण मैग्नेटिज्म होता होगा अर्थ में। समझ रहे हो? लेकिन जैसे मैंने शुरू में ही कहा, फुल्ली अभी कुछ नहीं पता, लेकिन हाँ जो भी हमारे पास पिछली डिस्कवरीज थी उनके बेसिस पे ये 2 पॉइंट निकल के आते हैं कि इसी की वजह से अर्थ का मैग्नेटिज्म रहा होगा। क्या आया समझ में? ठीक है, इसको नोट कर लेना अच्छे से। क्लियर? बहुत ही छोटा सा टॉपिक है तो इसको अच्छे से कर लेना। ठीक, ओके जी, थैंक यू।